लंबा श्वास बाहर, बाहर बाहर यानी डायफ्राम खाली। पुनः इसी दूसरे नॉस्ट्रिल से यथाशक्ति प्रयास, लंबा गहरा श्वास अंदर, फेफड़े फूलने चाहिए, और पहले नॉस्ट्रिल से लंबा श्वास बाहर। यही प्रक्रिया बारंबार अपनाते हुए हम कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक नॉस्ट्रिल से यथाशक्ति प्रयास, लंबा गहरा श्वास अंदर, फेफड़े फूलेंगे, दूसरे नॉस्ट्रिल से लंबा श्वास बाहर। पुनः दूसरे नॉस्ट्रिल से यथाशक्ति प्रयास, लंबा गहरा श्वास अंदर, फेफड़े फूलेंगे, और पहले नॉस्ट्रिल से लंबा श्वास बाहर। यही प्रक्रिया बारंबार अपनाते हुए हम कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। ब्लड के हर सेल को ऑक्सीजन से चार्ज करने के लिए, शरीर के रोम रोम को ऊर्जावान बनाने के लिए, घबराहट को दूर करने के लिए, टेंशन को दूर करने के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, सकारात्मक सोच बढ़ाने के लिए एक नॉस्ट्रिल से यथाशक्ति प्रयास, लंबा गहरा श्वास अंदर, फेफड़े फूलेंगे, और दूसरे नॉस्ट्रिल से लंबा श्वास बाहर। पुनः दूसरे नॉस्ट्रिल से यथाशक्ति प्रयास, लंबा गहरा श्वास अंदर, फेफड़े फूलेंगे, और पहले नॉस्ट्रिल से लंबा श्वास बाहर। यही प्रक्रिया बारंबार अपनाते हुए हम कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। किसी भी रोग के कीटाणु, किसी भी रोग के जीवाणु, किसी भी रोग के रोगाणु ऑक्सीनेटेड एटमॉस्फेयर में जिंदा नहीं रहते हैं। वी आर इंजेक्टिंग द ऑक्सीजन इन अवर फिजिक। हम अपने तन को, अपने बदन को, अपनी देह को, अपने शरीर को ऑक्सीजन का इंजेक्शन लगा रहे हैं। मारामारी मची हुई है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ईश्वर ने ब्रह्मांड में ऑक्सीजन का भंडार दिया हुआ है। एक नॉस्ट्रिल से यथाशक्ति प्रयास, लंबा गहरा श्वास अंदर, फेफड़े फूलेंगे, और दूसरे नॉस्ट्रिल से लंबा श्वास बाहर। यही प्रक्रिया बारंबार अपनाते हुए हम कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। लंबी अवधि का प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम। अगर हमारे पास समय नहीं है तो हम प्रतिदिन अनुलोम विलोम प्राणायाम अवश्य करें। अच्छा हो कि हम खुले स्थान पर करें, प्रकृति के सानिध्य में करें। और जैसा कि मैं कहता हूँ, सामूहिक रूप से करें। सामूहिक रूप से प्राणायाम करते हैं, व्यायाम करते हैं, एक्यूप्रेशर की एक्सरसाइज करते हैं, तो अधिक शक्ति का संचय करते हैं। एक नॉस्ट्रिल से यथाशक्ति प्रयास, लंबा गहरा श्वास अंदर, फेफड़े फूलेंगे, और दूसरे नॉस्ट्रिल से लंबा श्वास बाहर। जारी रखिए प्राणायाम। अपने जब जो भी मन से निर्देश मिले उसके अनुसार करें। शारीरिक व्यायाम अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार करें। एक नॉस्ट्रिल से यथाशक्ति प्रयास, लंबा गहरा श्वास अंदर, फेफड़े फूलेंगे, और दूसरे नॉस्ट्रिल से लंबा श्वास बाहर। पुनः दूसरे नॉस्ट्रिल से यथाशक्ति प्रयास, लंबा गहरा श्वास अंदर, और पहले नॉस्ट्रिल से लंबा श्वास बाहर। जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही प्रारंभ करते हैं श्वास भरते हुए, और जब समापन करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही श्वास को बाहर छोड़ते हुए हम समापन करते हैं, विश्राम करते हैं। एक नॉस्ट्रिल से यथाशक्ति प्रयास, लंबा गहरा श्वास अंदर, फेफड़े फूलेंगे, और दूसरे नॉस्ट्रिल से लंबा श्वास बाहर। पुनः दूसरे नॉस्ट्रिल से यथाशक्ति प्रयास, लंबा गहरा श्वास अंदर, फेफड़े फूलेंगे, और पहले नॉस्ट्रिल से लंबा श्वास बाहर। मैं विश्राम बोलता हूँ। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ते हुए विश्राम करेंगे। विश्राम। दोनों पैरों को सामने फैलाएंगे। दाहिने पैर की जंघा पर बाएं पैर को रखते हुए पंजे
गोल घुमाइए। 1 2 3 4 5 रिवर्स। 5 4 3 2 1 पैर को आगे पीछे। 1 2 3 4 5 पैर को गोल घुमाइए। 1 2 3 4 5 रिवर्स। 5 4 3 2 1 दूसरे पे पंजे को गोल घुमाइए। 1 2 3 4 5 रिवर्स। 5 4 3 2 1 पैर को आगे पीछे। 1 2 3 4 5 पैर को गोल घुमाइए। 1 2 3 4 5 रिवर्स। 5 4 3 2 1 पुनः बैठेंगे। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन। जिस आसन में भी स्थिरता पूर्वक, सुखपूर्वक लंबी अवधि के लिए बैठ सके उसमें बैठे हुए ध्यान मुद्रा लगाते हैं। मेरुदंड सीधा, नेत्र बंद, राइट हैंड से राइट नोस्ट्रिल बंद, लेफ्ट नोस्ट्रिल से यथाशक्ति प्रयास लंबा गहरा श्वास लेना। 1 फेफड़े फूलने चाहिए। 2 दूसरे नोस्ट्रिल से लंबा श्वास लेना। पुनः दूसरे नोस्ट्रिल से यथाशक्ति प्रयास लंबा गहरा श्वास अंदर। फेफड़े फूलने चाहिए और पहले नोस्ट्रिल से लंबा श्वास लेना। शरीर की इम्यून पावर, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक नोस्ट्रिल से यथाशक्ति प्रयास लंबा गहरा श्वास अंदर, फेफड़े फूलेंगे और दूसरे नोस्ट्रिल से लंबा श्वास बाहर। पुनः दूसरे नोस्ट्रिल से यथाशक्ति प्रयास लंबा गहरा श्वास अंदर, फेफड़े फूलेंगे और पहले नोस्ट्रिल से लंबा श्वास बाहर। जब ये कहा जाता है कि लंबा गहरा श्वास अंदर, तो हमारे फेफड़े फूलने चाहिए। हमारा ये स्केलेटन, हमारा ये नरकंकाल, हमारी ये ठठरी फूलती हुई दिखाई देना चाहिए कि हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं। एक नोस्ट्रिल से यथाशक्ति प्रयास लंबा गहरा श्वास अंदर, फेफड़े फूलेंगे और दूसरे नोस्ट्रिल से लंबा श्वास बाहर। पुनः दूसरे नोस्ट्रिल से यथाशक्ति प्रयास लंबा गहरा श्वास अंदर, फेफड़े फूलेंगे और पहले नोस्ट्रिल से लंबा श्वास बाहर। हम कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। हर श्वास के अंदर भरने के साथ फेफड़े फूलने चाहिए। The lungs should stretch out when we take long and deep breath in. एक नोस्ट्रिल से यथाशक्ति प्रयास लंबा गहरा श्वास अंदर, फेफड़े फूलेंगे और पहले नोस्ट्रिल से लंबा श्वास बाहर। यही प्रक्रिया बारंबार अपनाते हुए हम कर रहे हैं लंबी अवधि का प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। लंबी अवधि का प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर की आंतरिक दृष्टिकोण से आवश्यक और महत्वपूर्ण प्राणायाम, त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम और आंतरिक प्राणायाम। एक नोस्ट्रिल से यथाशक्ति प्रयास लंबा गहरा श्वास अंदर, दूसरे नोस्ट्रिल से लंबा श्वास बाहर। यही प्रक्रिया बारंबार अपनाते हुए हम कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्राणायाम प्रातःकालीन वेला, प्रकृति का सानिध्य, समय से ही प्रारंभ और समय से ही समापन। यहाँ टाइम 6 से 7:30 का दिया है, तो हमें 6 बजे प्रारंभ कर देना चाहिए और 7:30 बजे समापन कर देना चाहिए। प्राणायाम की वजह से हमारी जो दैनिक दिनचर्या है वो अव्यवस्थित नहीं होनी चाहिए। हमारी पारिवारिक दैनिक दिनचर्या अव्यवस्थित नहीं होनी चाहिए। ये मोबाइल देखते हैं और बच्चे 8-8, 9-9 घंटे कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर और मोबाइल पर काम करते हैं, तो ये आंखों के लिए बहुत ज़रूरी। मस्त एक बोलने पर अंगूठे का नाखून
दो बोलने पर नाखून के ऊपर से मैक्सिमम पलक खोलकर मैक्सिमम सामने। ये अंगूठे का नाखून मस्तक पर तिलक और बिंदी की सीध में होना चाहिए, ना ऊपर होना चाहिए ना नीचे होना चाहिए, बिल्कुल बिंदी जहाँ लगाते हैं उसकी सीध में। एक बोलने पर नाखून देखें, एक नाखून देखें, दो सामने, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, अंतिम बार एक दो। चेहरा सामने, पुतलियों को गोल घुमाते हैं, गर्दन बिल्कुल नहीं हिलानी है। सामने देखिए, नीचे राइट, ऊपर लेफ्ट, नीचे राइट, ऊपर लेफ्ट, नीचे राइट, ऊपर लेफ्ट, नीचे। सामने देखिए, सामने देखिए, नीचे लेफ्ट, ऊपर राइट, नीचे लेफ्ट, ऊपर राइट, नीचे लेफ्ट, ऊपर राइट, नीचे। सामने देखिए, नेत्र बंद कर लेंगे, आईबॉल और आईब्रोज के बीच में बिंदियां लगाते हैं। आईबॉल को प्रेशर बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, आईबॉल को बिल्कुल नहीं दबाना है। आंख के कॉर्नर से, आंख के कोए से प्रारंभ बिंदियां लगानी है, जैसे घर के बने ताजी मक्खन में बिंदियां लगा रहे हो। एक बहुत मृदुल भाव के साथ, बहुत जेंटली, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिवर्स 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथों की हथेलियां कस के मिलाइए, कस के रगड़िए, नेत्र बंद रखेंगे। जब तक कस के नहीं मिलाएंगे, कस के नहीं रगड़ेंगे, ऊष्मा उत्पन्न नहीं होगी। कंटिन्यू रबिंग प्लीज, रगड़ते रहिए हथेलियां। और अब इन हथेली की ऊष्मा को बंद नेत्रों के पलकों पर लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। फिंगर्स को चेहरे पर घुमाते हुए, कानों को नीचे की ओर दबाते हुए धीरे से नेत्रों को खोल देंगे। और जब आंखों की एक्सरसाइज करते हैं तो उसके लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट, इंडेक्स फिंगर, तर्जनी, ईश्वर ने उंगली को 3 भागों में बांटा है। तो ये जो बॉटम पोर्शन है, जो नीचे वाला पोर्शन है, इस पर जैसे सेलो टेप लगा हुआ है, हम चिपका रहे हैं, तो इसको दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए। 1 2 3 4 5। मिडिल फिंगर 1 2 3 4 5। दोनों फिंगर्स को मिलाने वाला यू पॉइंट 1 2 3 4 5। बाएं हाथ से दाहिने हाथ में 1 2 3 4 5। मिडिल फिंगर 1 2 3 4 5। दोनों फिंगर्स को मिलाने वाला यू पॉइंट 1 2 3 4 5। दोनों पैरों को सामने फैलाएंगे, घुटनों को एक बालिश ऊपर रखिए, नहीं तो ये पॉइंट पकड़ में नहीं आएगा। घुटने के ऊपर से स्लाइड करिए, आउटर साइड में ये गड्ढा है, लुब्रिकेंट पॉइंट। ये तेल ऑयल कुप्पी है, जैसे ऑयल की कुप्पी को दबाते हैं, बटन पीछे दबाते हैं तो उसमें ड्रॉप निकलती है, इसी प्रकार से हम दबाएंगे तो ड्रॉप निकलती है, हमारे घुटने को लुब्रिकेट करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और अब चिड़ युवा बने रहने के लिए कलाई कोनी के बीच में ये पॉइंट, जब तक हम जीवित हैं, जीवन की अंतिम श्वास तक वही स्पीड रहेगी जो 18 से 25 साल के बीच रहती है। तो इसको दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे। यस, हाँ, यस,
हाँ। दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए। 17, 18, 19, 20, नेक्स्ट 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, परवाजे हमारे को ध्यान रखना 40, 41, 42, 43, 44, 44, दबाइए छोड़िए, दबाइए छोड़िए। कलाई कोनी के बीच में ये पॉइंट, हथेली में कोई गड्ढा नहीं। यस, राइट। 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 इसको तानिए हाथ को। 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 88 90 91 92 राइट। 93 94 95 बिल्कुल सही। 100 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20। मेरे साथ बोलेंगे, योगश्च चित्तवृत्ति निरोध है। इसका मतलब ये है, जो योग है हमारे चित्त की वृत्ति को, चित्त कहता है कि आराम से पड़े एसी में सोते रहो, लेकिन बुद्धि और शरीर मिलकर कहते हैं, आत्मन कहती है कि हमें योग करना चाहिए, खुले स्थान पर जाना चाहिए, लेकिन बुद्धि और शरीर मिलकर कहते हैं नहीं, आराम से पड़े सोते रहो। तो जो आत्मन कहे, जो चित्त कहे, वही शरीर और बुद्धि करे, वही योगश्च चित्तवृत्ति निरोध है। मेरे साथ बोलेंगे, आधा पेट खा, दूना पानी पी, 3 गुना श्रम कर, चौगनी हंसी, प्रतिदिन योग प्राणायाम, प्रातःकालीन भ्रमण कर, वर्ष 125 जी। कितने साल जीना है? 125 साल। फीड करिए अपने शरीर को, और जब तक जीना है, चलते फिरते हाथ पैर के साथ जीना है, एक्टिव रहते हुए जीना है, सकारात्मक सोच के साथ जीना है। बाईं करवट लेते हुए लेटेंगे पेट के बल, और हथेलियों को कप नुमा बनाते हुए करेंगे मकर आसन। श्वास भरते हुए बाएं पैर की एड़ी से हिप को छूने का प्रयास। 1, 2, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे, दूसरे पैर से श्वास भरते हुए 1, 2, दोनों पैरों से 1, 2। अब दोनों हथेलियां फेफड़ों के सामने, थोड़ी जमीन से टच। श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे, आसमान को देखेंगे, भुजंगासन। 1, 2, श्वास छोड़ते हुए नीचे। द्वितीय बार श्वास भरते हुए 1, 2। तृतीय और अंतिम बार श्वास भरते हुए 1, 2। अब बाई हथेली दोनों फेफड़ों के बीच में, दाहिनी हथेली उसके ऊपर। श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे, कोहनियां सीधी, कमर का बैक तक का भाग उठेगा। 1, 2, श्वास छोड़ते हुए नीचे। द्वितीय बार श्वास भरते हुए 1, 2, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब थोड़ी जमीन से टच, हथेलियां थाइस को स्पर्श करती हुई लेफ्ट लेग को ऊपर उठाते हैं, घुटने से मुड़नी नहीं चाहिए। 1, शलभासन। 2, दूसरे पैर से 1, 2, दोनों पैरों से 1, 2। बाएं करवट लेते हुए लेटेंगे पीठ के बल, और करेंगे उत्तान पादासन। हथेलियां जमीन को स्पर्श करती हुई
राइट लेग को ऊपर उठाते हैं मात्र 1 सेकंड, श्वास भरते हुए। 1, हवा में रोकिए, 1 2 3 4, विश्राम। दूसरे पैर को ऊपर उठाइए, श्वास भरते हुए, 1, हवा में रोकिए, 1 2 3 4, श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। दाहिने पैर के पंजे को तानिए, दाहिने पैर के पंजे के अंगूठे से सामने दीवार पर गोल बड़ा शून्य, 1 2, रिवर्स 2 1, दूसरे पैर के पंजे को सामने तानिए, दूसरे पैर के पंजे के अंगूठे से सामने दीवार पर गोल बड़ा शून्य, 1 2, रिवर्स 2 1, दोनों पैरों के पंजों को सामने तानिए, दोनों पैरों के पंजों के अंगूठे से सामने दीवार पर गोल बड़ा शून्य। हार्ट और हाई बीपी के पेशेंट इसको नहीं करेंगे, 1 रिवर्स 1, विश्राम। दोनों हाथों को कंधे की सीध में दाएं बाएं फैलाइए, करेंगे मरकट आसन। ये कमर 2 भागों में कट जाती है, तो कमर का ता हटा दीजिए, मरकट आसन। दाहिने पैर को उठाकर बाएं हाथ की हथेली छूने का प्रयास, गर्दन जाएगी राइट साइड, 1 2, दूसरे पैर से 1 2, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ दीजिए, एड़ी हिप से टच, एड़ी पंजा टॉप आपस में टच, दोनों घुटने गिराइए लेफ्ट, गर्दन जाएगी राइट, 1 2, दोनों घुटने गिराइए राइट, गर्दन जाएगी लेफ्ट, 1 2, अब दोनों घुटने के एड़ी पंजे और टॉप में 6 से 9 इंच के बीच का फासला, दोनों घुटने गिराइए लेफ्ट, गर्दन जाएगी राइट, 1 2, दोनों घुटने गिराइए राइट, गर्दन जाएगी लेफ्ट, 1 2, विश्राम। हाथ यथावत नीचे, पैर यथावत नीचे,